नाम का एक किसान होता है जिसकी ज़मीन पे जब भी वो कुछ बोता था, हमेशा उसकी फसल खराब हो जाती थी। बहुत परेशान होता है, सोचता है कि इतना ज़्यादा कर्जा चढ़ गया है, अब मैं क्या करूँ? तो उसको अचानक दादी की याद आती है कि जब मैं छोटा था तो मेरी दादी मेरे पापा को भी यही बोलती थी कि ज़मीन का ऋण सबसे बड़ा होता है और जब तक तुम पितरों को ये प्रसन्न नहीं करोगे तब तक आपका ये ऋण नहीं चुकेगा। तो वो दादी की बात याद करके जाता है, पंडित से पूछता है तो पंडित बताता है कि जो ज़मीन का ऋण है वो द्वादशी पे और अमावस द्वादशी और अमावस पे अगर आप इस पे श्राद्ध करते हो अपने पितरों का, तो उससे आपको फ़ायदा होता है। और वो विधि बताते हैं कि आप ब्राह्मण भोज कराइए, आप गौ की सेवा कीजिए और साथ में आप ये क्या कहते हैं पूजा करिए। तो तिल तर्पण करके कुश के साथ पूजा करिए। तो वो ये सब सुनता है, वो देखता है उसके पास थोड़े बहुत पैसे हैं, वो कहता है इतना थोड़ा तो मैं कर ही सकता हूँ। तो वो करता है जैसे-जैसे पंडित बोलता है, पर साथ में वो अपने पूर्वजों को ये भी बोलता है कि ये जो ज़मीन का ऋण है, ये मेरा नहीं है, ये आपका है और मैं आपको ये रिस्पेक्टफुली वापस देता हूँ और इन रिटर्न मैं आपसे सिर्फ़ आशीर्वाद चाहता हूँ और कुछ नहीं। उसी रात उसके सपने में द्वादशी में जब वो श्राद्ध कर लेता है, तो सपने में उसके पूर्वज आते हैं और पूर्वज उसको बहुत-बहुत थैंक यू करते हैं कि तुमने ये द्वादशी का श्राद्ध करके हमें भी इस ऋण से मुक्त किया है। जाओ तुम्हारी फसल अच्छी होगी। और वो ये बात सुन के बहुत खुश होता है और वो देखता है कि भई अगले जो ये कमिंग ईयर में वो दोबारा बीज बोता है, तो इस बार वाक़ई में ही उसकी फसल अच्छी हुई और जिससे कि वो अपने सारे लोन्स को चुका सका और घर में भी उसके जो कलेश होते थे वो कट गए। तो दोस्तों ये जो श्राद्ध पक्ष होता है, इसमें ज़्यादातर बहुत ही सीक्रेट टाइम होता है जिसमें जो भी आपकी कुंडली में ऋण है उसको आप पे बैक करें और अपने एंसेस्टर्स को बोलें कि ये ऋण मेरा नहीं है, ये ऋण आपका है और मैं आपको रिस्पेक्टफुली वापस करता हूँ और रिटर्न में आप प्लीज़ हमें ब्लेसिंग दीजिए। सो आई होप ये कहानी आपको या आपके किसी अपने की मदद करे। कल फिर मिलूँगी, तब तक के लिए नमस्कार।